पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व किया था और पिछले वाले क्लास में हमने कहा भी था कि एक सवाल जो है रेक्टेंगल से ही रिलेटेड एक और हम बताएंगे, तो वो सवाल है आपका ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो सवाल है आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड ही है, जो कि हमने पिछले वाले क्लास में नहीं बताया था, एक छूट गया था क्योंकि हमने कहा था कि उसमें कुछ कॉस्ट वाला होता है सवाल एक, उसको बताएंगे, है ना। तो वो सवाल हमारा इसमें है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास स्क्वायर से रिलेटेड 3 सवाल है ना, एक यहाँ है, 2, 3। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक रेक्टेंगल वाला हमारा कल बच गया था, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने स्क्वायर वाले पे। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए ध्यान से। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक दीवार है, सपोज कीजिए कि ये आपका है दीवार, सपोज कीजिए कि ये आपका एक दीवार है जिसका डायमेंशन कितना है 10 मीटर इंटू 10 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल एक दीवार है, वो किस शेप का होगा बताइए, स्क्वायर के शेप का होगा, क्योंकि दोनों का दोनों हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर का डायमेंशन 10 इंटू 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी स्क्वायर वाले दीवार पे ना आपका एक डोर फ्रेम लगा हुआ है। डोर फ्रेम का मतलब ये हो गया कि आप कह लीजिए बेसिकली कि इस प्रकार का आपका एक दरवाजा के जैसा जो है लगा हुआ है, चिपका हुआ है दरवाजे के साथ, एकदम सटा हुआ है, दीवार के साथ एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर से आप इसको ध्यान से देख लीजिए। कहा जा रहा है कि देखो आपके पास एक दीवार है, ये वाला रेड वाला आपके पास दीवार है जिसका डायमेंशन कितना है, चलिए लिख ही देते हैं। इसका लेंथ भी 10 मीटर है और इसका ब्रेथ भी 10 मीटर ही है। ठीक है, तो ये आपका दीवार हो गया। दीवार के ऊपर एक डोर फ्रेम लगा हुआ है, मतलब कि सपोज कीजिए किसी भी प्रकार का एक दरवाजा के जैसा यहाँ पे आपके दीवार से चिपका हुआ है। ठीक है, एकदम चिपका हुआ है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो दरवाजा है यानी कि जो डोर फ्रेम है उसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, उसका डायमेंशन है 3 इंटू 2, यानी कि 3 मीटर होगा उसका क्या लेंथ और 2 मीटर ब्रेथ होगा। तो आप मान लीजिए कि ये जो है इसका लेंथ डोर का, यहाँ पे लिख देते हैं, डोर फ्रेम का जो है वो 3 मीटर आपका लेंथ हो गया, और इधर लिख देते हैं उसका ब्रेथ कितना है 2 मीटर। कोई डाउट नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे, फाइंड द टोटल लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज ₹2.50। मतलब ये कह रहा है ना कि देखो भाई आपके पास एक दीवार है, जो ये रेड कलर का है वो एक दीवार है, दीवार के ऊपर एक डोर फ्रेम चिपका हुआ है, मतलब किसी प्रकार का एक पोस्टर उस पर चिपका हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि लेबर से यदि आप इस दीवार पे पेंटिंग करवाइएगा तो लेबर आपसे कितना रुपया लेगा। लेकिन वो लेबर क्या कहता है कि देखो भाई हम ना 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना रुपया लेंगे 2.50 रुपया लेंगे, यानी कि 2.5 रुपया हम लेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है पहले कि आपके पास ये जो पूरा दीवार है एरिया निकाल दो, है ना। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपके पास है तो पूरा दीवार, लेकिन पूरे दीवार में से इतना दूर आपका क्या लगा हुआ है, डोर फ्रेम लगा हुआ है। तो क्या पेंटर हमारा जो आएगा पेंटिंग करने के लिए घर में, वो इस पे भी पेंटिंग चला देगा क्या, नहीं, इसके बगल बगल करेगा क्योंकि तो हमारा डोर फ्रेम है। क्या कोई पोस्टर पे पेंटिंग करता है क्या, नहीं। तो हमारे दीवार के किस हिस्से को छोड़ के पेंटिंग करना पड़ेगा, इस वाले हिस्से को छोड़ के इधर 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 पूरा पेंटिंग उसको करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमको इस पूरे दीवार के एरिया में से इस फ्रेम का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये वाला एरिया निकलेगा जिसमें कि हमको पेंटिंग करवाना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा। चलिए आप निकाल लीजिए। सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। हाँ देखिए इधर, एरिया ऑफ वॉल फॉर पेंटिंग, एरिया ऑफ वॉल फॉर
पेंटिंग, यानी कि इस दीवार का वो एरिया आप निकालिए जिसको कि पेंटिंग करना है ना। तो ये वाला तो आपको करना नहीं है क्योंकि ये डोर फ्रेम है पूरा, तो ये वाला आपको एरिया निकालना पड़ेगा। और आपको मालूम है कैसे निकलेगा, इस पूरे वॉल के एरिया में से इसका क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए, एरिया ऑफ वॉल फॉर पेंटिंग बराबर एरिया ऑफ टोटल वॉल माइनस करना है एरिया ऑफ डोर फ्रेम, एरिया ऑफ डोर फ्रेम। मतलब ये हो गया कि इस पूरे वॉल के एरिया में से इस डोर फ्रेम का एरिया आप माइनस कर दो, आपके पास क्या निकल जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो निकल के आ जाएगा। और उसी एरिया को हमको पेंटिंग करवाना है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से कैसे निकालना है आपको। चलिए तो पूरे वॉल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो दीवार है हमारा, ये जो हमारा दीवार है वो तो बिल्कुल हमारा 10 इंटू 10 है, तो सर ये तो स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर का एरिया निकालना लगाना चाहिए। अच्छा बताइए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये भी साइड है ये भी साइड है, दोनों को साइड इंटू साइड करोगे कितना आएगा, 100 ही आएगा स्क्वायर के एरिया से भी। और रेक्टेंगल के एरिया से लगाओगे तो क्या लगाओगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ है आपका और ये आपका ब्रेथ है, उस केस में भी आपका कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो आपको जो मन करे वो लगा दो, चाहे रेक्टेंगल का एरिया लगाओ चाहे स्क्वायर का एरिया लगाओ, सेम आएगा ना। तो आप कोई भी लगा सकते हो, आप कोई भी लगा सकते हो। तो आप बेसिकली हम लोग रेक्टेंगल से बना रहे हैं तो रेक्टेंगल का ही लगा दो, क्या दिक्कत है ना। हालांकि दिख रहा है स्क्वायर के जैसा, लेकिन इसमें क्या कहा गया है भाई, इसमें ऐसा तो नहीं कहा ना कहीं पे कि ये स्क्वायर ही है या फिर रेक्टेंगल ही है, ऐसा तो नहीं कहा कहीं पे। बस आपके पास एक दीवार दे दिया था, लेकिन हम लोग सवाल बना रहे हैं किसका, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल मान लो, क्या दिक्कत है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10 मतलब किसका एरिया, दीवार का। और इस फ्रेम का आपको माइनस करना पड़ेगा। और इसका क्या है, लेंथ आपका 2 मीटर और 3 मीटर, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इसका भी करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 100 माइनस 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, कोई समस्या है इसमें। तो ये जो 94 मीटर स्क्वायर आया है ये कौन सा एरिया है बताइए जरा, वॉल का ये वाला पूरा, इसको छोड़ के, क्योंकि तो चिपका हुआ है, इसको हमको पेंटिंग नहीं करना है। अब बताइए यहाँ पे आपके पास आ गया टोटल एरिया 94 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पेंटिंग करने वाला क्या कहता है कि देखो भाई आपके पास जो भी एरिया है हम हर एक 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लेंगे, 2.5 रुपया लेंगे। मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात। 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग करने के लिए वो कितना ले रहा है, इतना ले रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का पेंटिंग करने में वो कितना लेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग, टोटल कॉस्ट फॉर पेंटिंग दी वॉल इज इक्वल्स टू 94 इंटू 2.50। तो अब जो आपका वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा। बात समझ आ रही है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए वो लेता है इतना रुपया, तो बताओ इतना मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए वो कितना लेगा, तो इतना में से आपको इतना माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आप करेंगे यहाँ पे, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। कोई समस्या इसमें, मल्टीप्लाई आप करेंगे, अब इतना छोटा मोटा काम तो हम नहीं करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखिए और जो वैल्यू आएगा आपका वो बताएगा कि इतना ही रुपया जो है आपको इस पूरे दीवार को पेंटिंग करने में लगेगा, इस वाले एरिया को छोड़ के। बात खत्म।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है हमारा स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन, और यहीं पे जो है हमारा, यहीं पे हमारा पूरा रेक्टेंगल से रिलेटेड एरिया का, रेक्टेंगल से रिलेटेड सवालों को बनाने का सिलसिला खत्म हो गया। अब हमारा चलेगा स्क्वायर से। चलिए देखते हैं स्क्वायर से क्या है। स्क्वायर से रिलेटेड सवालों को हम लोग यहाँ से अब सॉल्व कर रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 8.5 मीटर। मतलब ये हो गया कि आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है इस प्रकार का, एक स्क्वायर है, उसका एक साइड कितना है 8.5 मीटर है। तो चलो मान लो यही वाला 8.5 मीटर, और जब एक साइड 8.5 है तो सारे साइड कितने होंगे 8.5 8.5 8.5 होंगे, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है इक्वल होता है। अब आपको करना क्या है, इसमें एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड का, बताइए। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। ए मतलब क्या, साइड है ना। ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर कर दो भाई, 8.5 का स्क्वायर कर दो। अच्छा, स्क्वायर करने का मतलब ये होता है कि नहीं, बताइए तो। 8.5 इंटू 8.5 स्क्वायर मतलब क्या है, उसको दो बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखो। इसको हमने यहाँ पे दो बार लिख दिया 8.5 इंटू 8.5, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, चलिए कर ही लेते हैं। चलो उतना भी होमवर्क आपको नहीं देंगे। 8.5 और 8.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 का 5 हाथ में कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, ठीक है। फिर 8 5 जा 40 का 0 हाथ में कैरी 4, 8 8 जा 64, 64 और 4 68, कितना आ गया 68 आ गया। यानी कि 5 2 8 4 12 के 2 1 2, यानी कि 72.25 कितना आया 72.25। ये जो आया है, पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई किए हैं, बाद में पॉइंट डाल दिए हैं। नहीं नहीं, ये पॉइंट में मल्टीप्लाई है ना, तो पहले क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब डेसिमल हो तो डेसिमल को भूल जाते हैं हम लोग नॉर्मली। यहाँ पे तो भी सही है। जैसे यहाँ पे हमने ना पॉइंट को हम भूल गए, कुछ देर के लिए हम भूल गए कि यहाँ पे पॉइंट भी था, भूल गए। नॉर्मली मल्टीप्लाई जैसे करते थे देखो वही से किए हैं ना, और लास्ट में ऐसे करके पूरा 1 2 1 2 के बाद पॉइंट दे दिए, उसके बाद यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्क्वायर का जो हमारा एरिया है वो कितना आ गया 72.25, किस में बताइए तो जरा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारा यूनिट हमारा मीटर में ही दिया हुआ था। तो ये हमारा निकल गया। आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, यानी कि एक पार्क है जो कि स्क्वायर के शेप का है ना। चलो आप बना लीजिए यहाँ पे पहले एक पार्क बना लीजिए स्क्वायर के शेप का। सपोज करो कि ये एक पार्क है जो कि बिल्कुल स्क्वायर के शेप का है, ठीक है। इसका हमको एरिया निकालना है, लेकिन इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है 320 मीटर दिया हुआ है। तो ये क्या आपका बेसिकली एक पार्क है, क्या है पार्क है। इसका एरिया आपको निकाल के बताना है, जिसमें से पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखिए, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर बराबर 320 मीटर इतना दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। चलिए हमको यहाँ पे हिंट जो है ना वो पेरीमीटर खुद दिख रहा है। कैसे देखिए, सवालों को सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है मालूम है, 4a होता है ना। और ऑलरेडी हमको पेरीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है कितना 320 बराबर 4a। क्या हमको पेरीमीटर तो पहले से दिया हुआ है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a होता है।
हमने यहाँ पे पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख दिया, और ये फॉर्मूला तो था होता ही हमारा, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पे क्या है, इस ए को निकालने का। ए को निकालने का मतलब क्या, इस स्क्वायर के साइड को निकालने का। एक साइड हमारा निकल जाएगा तो पूरा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि साइड इंटू साइड कर देंगे। हाँ 4 से डिवाइड ही करने वाले हैं अब हम लोग, बिल्कुल सही कहना है आपका। 320 डिवाइडेड बाई 4 बराबर ए। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 4 बन जा 4, 4 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 8 बार में, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 8 और ये 0 कितना 80 मीटर में है ना वो, हाँ 80 मीटर बराबर ए। इसका मतलब ये हो गया कि इस स्क्वायर पार्क का एक साइड का लेंथ कितना है, 80 मीटर है, और ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, सारा साइड बराबर होता है। अब हमको मालूम चल गया ए का वैल्यू, अब हमको निकालना है क्या, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, एरिया बराबर ए स्क्वायर, यानी कि ए मतलब साइड, और साइड आपने कितना निकाला 80 निकाला, यानी कि 80 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 80 इंटू 80, 2 बार कितना हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये हो गया हमारा दो सवाल, हम नहीं सॉरी हाँ 2 सवाल हमने स्क्वायर से रिलेटेड बना लिया। तीसरा सवाल ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ज़रा, पहले पढ़िए क्योंकि लंबा लिखा हुआ है लेकिन मजेदार सवाल है। कह रहा है ना कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब कि एक आपके पास रेक्टेंगल है और एक आपके पास स्क्वायर है, और दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ये आपसे कह रहा है। तो पहले ना आप 2 फिगर बना लो, एक रेक्टेंगल का और एक स्क्वायर का। तो पहले आप यहाँ पे रेक्टेंगल एक बना लो, सपोज ये वाला हमारा रेक्टेंगल है, और एक स्क्वायर बना लो, सपोज ये आपका हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया आपका स्क्वायर। और क्या कह रहा है कि दोनों का जो एरिया होगा ना वो बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो लिखते जाओ 40 सेंटीमीटर। और यदि एक 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द ब्रेड ऑफ द रेक्टेंगल इज 25, रेक्टेंगल का जो ब्रेड है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो ब्रेड कौन सा रेक्टेंगल का, ये वाला हिस्सा, ये वाला बोल लो या फिर ये वाला बोल लो, बात तो सेम है। तो हम लोग इधर वाला लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ आपको फाइंड करना है, ये केवल आपका ब्रेड दिया हुआ था, रेक्टेंगल का लेंथ आपको फाइंड करना है, लेंथ। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलो इतना डाटा आपके पास गिवन था, इतना के बदौलत ही हम लोग इस सवाल को पूरा सॉल्व कर लेंगे। मालूम है हमको हिंट क्या मालूम चल रहा है इसमें, हिंट सबसे पहला ही स्टेटमेंट में कहा है कि दोनों का एरिया क्या है, सेम है, बस बात खत्म। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए ध्यान से, सवाल में ही कहा था कि दोनों का जो एरिया है वो बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, क्यों हम ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि सवाल में ही तो कहा है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अच्छा, तो जब हम लोग ऐसा लिखे हैं तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब चलो, अब हमको ना यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, बहुत ही अच्छा सा लेंथ है इसमें, किसका बात हो रहा है, रेक्टेंगल के एरिया का। तो लेंथ है, तो क्या लेंथ आपको दिया हुआ है क्या, इसमें नहीं दिया हुआ, वही तो आपको फाइंड करना था। तो लेंथ का लेंथ रहने दो, ब्रेथ दिया हुआ है इसमें, तो क्या ब्रेथ है आपके पास, बिल्कुल है 25।
बराबर। अब यहाँ पे ये किसका एरिया है? स्क्वायर का, ये वाला ए स्क्वायर। हाँ ए है, यानी कि ए आपको दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है 40, यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास लेंथ इंटू 25 है, तो लेंथ इंटू 25 अभी फिलहाल रहने दो, और यहाँ पे 40 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि 40 इंटू 40 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लेंथ इंटू 25 बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1600 आएगा ना। आगे बढ़ते हैं। लेंथ बराबर कितना हो जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाई 25। ये बस समझ में आया है? हमने क्या किए हैं? लेंथ इंटू 25 है बराबर 1600 है। हमने क्या किया? लेंथ को इधर ही रहने दिया। ये 25 अभी किस में है? मल्टीप्लाई में है, उधर लेके चले गए, डिवाइड में आ गया। सिंपल सी बात। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 1600 को 25 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? चलिए करके देखते हैं। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट 1600 को आप डिवाइड कीजिए 25 से, तो 4 बार में तो होता है 100, 5 6 बार में हो जाएगा 150। ठीक है, 0 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो आएगा आपका 64। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बेशक L बराबर कितना हो जाएगा? 64। यानी कि लेंथ आपने कितना निकाला? 64, लेकिन क्या 64? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सब चीज था, तो सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो लेंथ निकला है 64, ये किसका लेंथ है? रेक्टेंगल का लेंथ है। बात समझ में आ गई? तो हमसे इसमें क्या क्या पूछा गया था? देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो तो निकल गया 64, पहला निकल गया हमारा। दूसरा क्या पूछा गया था? ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी निकालना है हमको। तो अब तो बड़ा आसान है। चलिए हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, खाली जगह है, देखिए ध्यान से। पेरीमीटर बराबर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताइए। वेरी गुड, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए। लेंथ पूछा गया था, लेंथ हमने निकाल दिया 64। उसका पेरीमीटर पूछा गया है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए अब आपको मालूम है कैसे लिखना है हमको, देखिए ध्यान से। 2 इंटू लेंथ कितना निकाला अभी तुरंत आपने? 64, प्लस ब्रेथ कितना था आपके पास पहले से? 25। चलिए 2 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, इन दोनों को आपस में प्लस करो, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 9 और 9 178 होगा ना? हाँ 178, लेकिन क्या? सेंटीमीटर, क्योंकि हमको क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना था, और पेरीमीटर हमेशा स्क्वायर यूनिट में नहीं होता है। बात समझ आ गई? चलिए, तो ये हो गया आपका 78 रेक्टेंगल का पेरीमीटर। कोई समस्या? चलिए, तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पे हमने 3 सवाल जो है स्क्वायर से रिलेटेड सवालों को सॉल्व किया है, स्क्वायर से रिलेटेड। और ये वाला सवाल आपका कौन सा था? रेक्टेंगल से रिलेटेड, जो कि हमने पिछले वाले क्लास में आपको नहीं बताया था। ठीक है, जगह भी नहीं था, इसलिए आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, आंसर ला लीजिएगा। और 1 2 3 ये 3 सवाल आपका स्क्वायर से रिलेटेड था, जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ नया नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, नया नया चीज़ आने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।